हाउ टू अर्न मनी, पैसे कैसे कमाए। मुझे मालूम है बहुत से स्टूडेंट 10 तक 12 तक या ग्रेजुएट तक पैसे कैसे कमाए इस बारे में कोई नहीं सोचता, और हमारी एजुकेशन सिस्टम भी हमें पैसे कैसे कमाए इस बारे में सोचने के लिए दे डोंट गिव चांस। हमें सिर्फ आदर्श स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही बताया जाता है कि बेटा अब तेरी पैसे कमाने की उम्र नहीं है, तेरी सिर्फ पढ़ने की उम्र है, तू सिर्फ अच्छा पढ़। ठीक है, लड़का 10वीं पढ़ता है, लड़का 12वीं पढ़ता है, लड़का ग्रेजुएशन करता है, लड़का पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, लेकिन वो पढ़ते रहता है पढ़ते रहता है पढ़ते रहता है। लेकिन इतना पढ़ने के बाद भी इंसान ज़िंदगी में कहाँ लटकता है? इंसान की इज्जत कब कम होती है? जब दूसरा अपने को चाय पिलाता है, और अपने खीसे से अपन खुद चाय किसी को नहीं पिला सकते, तो हमें ऐसा लगता है कि हम उसके दबेल हो गए हैं। बराबर है। जब हम किसी के लिए दिल खोल के पैसे खर्च करते हैं तो हमें ऐसा लगता है साला हम बॉस है, हम मालक है, हम सबको चाय पिला सकते हैं, हम सबको खाना खिला सकते हैं, हमारा स्टेटस है, हमारा पोजीशन है, हमारा कुछ ऐसा अलग से इज्जत है क्योंकि हम इनको खिला रहे हैं, हम इनके मालक हैं। ये हमारे टुकड़े पे ऐसा ईगो रहता है अंदर, ये तो साले हमसे चाय पीते हैं, ये तो खाना भी हमसे खाते हैं, इनकी क्या औकात है हमारे सामने बात करने की, उनकी हिम्मत है हमारे सामने लड़ने की। बराबर है। ऐसा एक ईगो, इनडायरेक्ट ईगो से अंदर होता है, हम बोल के नहीं दिखाते हैं लेकिन अंदर ऐसा तैयार होता है क्या? ना बाप ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ठीक है, तो प्रश्न तैयार होता है कि पैसे कैसे कमाए, हाउ टू अर्न मनी। बरं, आई वुड लाइक टू आस्क यू क्वेश्चन, पैसे कमाने के लिए आदमी के पास कौन सी क्वालिटी होना? एनीबडी कैन टेल मी, कौन से गुण होना? कौन से? कन्विंसिंग स्किल। हाँ, आपने डिसिप्लिन बोला, ठीक है। एक किसान है, पेट को 5 बजे उठता है, रात को 11 बजे सोता है, डिसिप्लिन में हो, क्या वो पैसे कमाता है? वो अमीर बना है क्या? नहीं, रॉन्ग है। दूसरा बता। हाँ, कार्तिक ने बोला है कौन सा? कन्विंसिंग स्किल। ठीक है, तेरे पास बहुत ज़बरदस्त कन्विंसिंग स्किल है, क्या तू पैसे कमा सकता है? बहुत से लोग हैं बहुत ज़्यादा कन्विंस करते हैं, क्या वो पैसे कमा सकते हैं? कमाते हैं? नहीं। और कौन सी क्वालिटी होना बता? डेयरिंग होना। ठीक है, तेरे पास डेयरिंग है, बहुत डेयरिंग है, बहुत से लोगों को डेयरिंग है, क्या वो पैसे कमा सकते हैं? अब मैं प्रूव करके दिखाऊंगा बाद में। पैसे कमाने के लिए एक ऐसी क्वालिटी होना इंसान में जो मैं आखिर में बताऊंगा आपको, पहले मैं आपसे जान लेता हूँ। आई वुड लाइक टू गेन सम आइडिया फ्रॉम यू, लेटर ऑन आई टेल यू विच क्वालिटी शुड पर्सन हैव फॉर अर्निंग गुड मनी। ठीक है, आपको क्या लगता है पैसे कमाने के लिए इंसान के पास कौन सी क्वालिटी होना? टैलेंट होना अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, मैं PhD हूँ, क्या हूँ? PhD हूँ, लेकिन मैं जो मेरे पास नॉलेज है, टैलेंट है PhD का, लेकिन मैं मेरे बच्चों को जो मेरे पास है वो दे नहीं पा रहा हूँ, या मैं उनमें डाल नहीं रहा हूँ। मेरे टैलेंट किस काम का है बताओ? बहुत से PhD है, बहुत से डॉक्टरेट है जो छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, घर में पड़े हुए हैं, नेट सेट भी है, क्या वो पैसे कमा रहे बड़े पैमाने पे? नहीं। कुछ अनपढ़ भी लोग हैं जो पैसे बड़े पैमाने पे कमा रहे हैं, करोड़ों में कमा रहे हैं, लाखों में कमा रहे हैं, अरबों में कमा रहे हैं। हाँ, ये चौथा पॉइंट हो गया। बाद में और कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, ये भी पॉइंट मैं काउंट करता हूँ, लेकिन मुझे ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण नहीं लगता है। अगर तू कम्युनिकेशन स्किल तेरे पास है, लेकिन तू एकदम अच्छा कम्युनिकेशन स्किल के बेस पर लोगों से झूठ बोलता है, लोगों में ट्रस्ट तैयार नहीं किया है, तो लोग तेरे को उल्टा पकड़ते, ये साला बातें बंगाल है बोलते, ये मीठी मीठी बातें करता है, कैसा ना गड़ा कापते बनते वाला, हाँ काही कामास रामते। तेरा पहला इंप्रेशन गिरेगा, सेकंड गिरेगा, लेकिन थर्ड बार इंसान को, सामने वाले को पता चलेगा कि ये बातें मीठी करता है लेकिन आदमी ट्रस्टवर्दी नहीं है। बराबर है। और हार्डवर्क तो रिक्शा चलाने वाला भी करता है, हार्डवर्क तो किसान भी करता है। बहुत से लोग हैं जो हार्डवर्क करते हैं। बहुत से लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर
सडनली ये टॉपिक तुम क्यों ले रहे हो? इट माइट बी क्वेश्चन योर माइंड. येस्टरडे सम ऑफ स्टूडेंट रिक्वेस्टेड मी, सर टॉक अबाउट सम बिजनेस. और मैं तुमको फ्रैंकली बताता हूँ मेरे दोस्तों, तुम कितना भी एजुकेशन लो, कुछ भी लो, अगर तुम्हारे पास पैसे कमाने की कला नहीं है तो बाकी सब कला तुम्हारे कोई काम की नहीं है. क्योंकि तुम्हें जो मान सम्मान, इज्जत, रुतबा, ऐशो आराम मिलने वाला है वो तुम्हारे पास 4 पैसे रहने से ही मिलने वाला है. ये तुम अभी से ठान लो. हाँ, कुछ एजुकेशन सिस्टम जिन्होंने बनाई है उन्होंने जानबूझकर आपको इस तरह से ट्रेन किया है कि आप किसी के नौकर बन सके, किसी के काम आ सके, और तुम उतने अमीर भी ना बन सके. क्योंकि सारे लोग अगर वो ऊपर के पोजीशन पे आएंगे तो ऊपर वालों का क्या होगा. इसलिए आपको सिर्फ नौकर, आपको ट्रेन किया है सिर्फ नौकर बनने के लिए. जो सिस्टम बनाई गई है देश में 80% लोगों के लिए, वो इसलिए बनाई गई है कि आप वो 20% लोगों के लिए काम करें. बराबर. इसलिए आपको एक आज्ञाधारी, ईमानदार नौकर की तरह ट्रेन किया जाता है. बराबर है. आपको पैसे में के बारे में वो जो नॉलेज चाहिए वो नहीं मिलता है, ना देते ही कोई. फाइनेंशियल फ्रीडम जो होता है ना, बहुत महत्वपूर्ण होता है. और जिसके फाइनेंशियल नॉलेज आदमी को, मैं चाहता हूँ बचपन से ही मिलना चाहिए. उसको पैसा, जैसे वो गेम खेलता है ना, जीवन एक खेल है, पैसा कमाना भी एक खेल है. अपने माँ बाप ने हमें बचपन में बोला है, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, अंथरून पांघरून पाय पसरवावे, जो का घाले जलमासी तो ना मारे उपासी. ये सिर्फ नहीं, क्या ऐसे बना बना के अब हमारे मन में वो डिफ़िकल्टी पैदा की है कि ये पैसा बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, बहुत कमाना बहुत कठिन है. और ऊपर से ये भी बताया है पैसे से आदमी बिगड़ता है, ज़्यादा पैसा रहा तो असमाधानी होता है. आपण गरीबच बरे, आपण समाधानी आहो. बरोबर आहे. आणि सर्वात कष्टी, सर्वात दुःखी, सर्वात डिप्रेशनमध्ये, सर्वात परेशानमध्ये कोण राहते माहिती आहे का? गरीबच राहते. कारण त्याला पावलोपावली पैशाची समस्या भेडसावते. माझा क्लास लावतो म्हणलं तरी पैशाची समस्या. हा 6 रुपयाचा क्लास आहे. एखाद्या हॉटेलून जातो म्हटलं, एक टाईमचं चांगलं नाश्ता खातो म्हणलं तरी पहिला विचार येते पैसा. कोणा मित्राला जाऊन भेटतो म्हणलं, गाडीत पेट्रोल आहे का नाही ते पाहा लागते. पहिला विचार येते पेट्रोल भरायला पैसा आहे का. जागोजागी मनामध्ये जर पहिला प्रश्न येत असेल तो कोणता येते? पैसा. मग पैसा कमवणे, पैसा कसा कमवला जाते? काही लोकांनी मला म्हटलं टॅलेंटमुळे कमवला जाते, काही लोकांनी म्हटलं हार्डवर्कमुळे कमवला जाते, काही लोकांनी म्हटलं अनुभवामुळे कमवला जाते. पण मित्रांनो, पैसा कमवण्यासाठी व्यक्तीमध्ये एक वेगळ्या प्रकारची स्किल लागते. आणि ती स्किल कोणती लागते माहिती आहे का? ती स्किल आहे वैल्यू एडिशन. वैल्यू एडिशन, इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं पैसे कमा रहा हूँ आपके माध्यम से, तो मैंने आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड की है, मैंने आपको कुछ दिया है, इसलिए आप मुझे कुछ दे रहे हो. उसको क्या बोलते हैं? वैल्यू एडिशन. तुम दूसरों को कब कुछ दे सकते हो? तुम दूसरों को कब कुछ दे सकते हो? तुम दूसरों को देने लायक कब बनते हो? मुझे बताओ. मैं तुमको क्या दे रहा हूं अभी? मेरे स्किल के माध्यम से, मेरी जो पढ़ाने की स्किल है, मेरी जो पढ़ाने की क्या है? स्किल है, मेरा जो पढ़ाने का रुतबा है, उसके माध्यम से मैं आपको इंग्लिश दे रहा हूँ. इसके माध्यम से मैं आपको इंग्लिश का ग्रामर दे रहा हूँ. उसके माध्यम से मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल दे रहा हूँ. बराबर है. उसके माध्यम से मैं आप में टीचिंग स्किल डेवलप कर रहा हूँ. ठीक है. तो मैं आपके जीवन में मेरे टैलेंट के बेस पर, मेरे स्किल के बेस पर कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ. मैं आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, तो उसका मुनाफा तुम पैसे के माध्यम से मुझे दे रहे हो. समझ में आ रहा क्या? हैव यू अंडरस्टूड माई पॉइंट? अगर आपको पैसा कमाना है तो आपके पास ऐसी स्किल होना, ऐसी वैल्यू होना कि तुम दूसरे के जीवन में ऐड कर सके, दूसरों को दे सके, और उसके माध्यम से दूसरा आपको कुछ देना है उसको, आपको क्योंकि रिटर्न मिलता है ना हर चीज़. तो पैसे के वो आपको पैसा पर देगा, उसकी कीमत काउंट करेगा वो वाला.
बराबर है। अरे देखो, मैं तो अंग्रेजी की कोई डिग्री भी लेके नहीं हूँ, आई डोंट हैव एनी डिग्री ऑफ इंग्लिश, बराबर है। मैं पीएचडी भी नहीं हूँ, मैं डीएससी भी नहीं हूँ, मैं डबल एमए इंग्लिश भी नहीं हूँ, बराबर है। लेकिन मेरे पास एक स्किल है, कौन सी? टीचिंग की। कौन सी स्किल है? टीचिंग स्किल। और मेरे स्किल के माध्यम से मैं आपके जीवन में कुछ ऐड कर रहा हूँ, कुछ दे रहा हूँ, उसका मुनाफा आप पैसे के रूप में मेरे को दे रहे हो। तो इंसान को पैसे कमाने के लिए इंसान के पास अगर कुछ होना चाहिए तो वो होनी चाहिए स्किल। क्या होनी चाहिए? स्किल। और दूसरों के जीवन में वैल्यू ऐड करने की काबिलियत, दूसरों के जीवन में वैल्यू ऐड करने की काबिलियत। समझा आपको? ये देखो, जैसे मैं एक आधे कंपनी में लगा हूँ, हर कंपनी की अपना एक प्लानिंग होता है, अब स्ट्रैटेजी होती है। अगर मैं कंपनी को मेरे टैलेंट से, मेरे स्किल से ज़्यादा पैसे कमा के दे रहा हूँ तो कंपनी ऑब्वियसली मुझे ज़्यादा पैसे देंगी, बराबर है। अगर कंपनी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और मेरे पास स्टेज डीलिंग है, मेरे पास कॉन्फिडेंस है, मेरे पास बोलने की कला है, और मैंने कंपनी के जो 100 वर्कर है उनको ट्रेनिंग दिया, तो मैंने कंपनी में एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड की, उनके वर्कर को ट्रेनिंग दिया, तो कंपनी मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट देगी, यानी एक्स्ट्रा पैसे मैं कमाऊंगा। तो जितनी तुम लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड कर सकते हो उतना लोग तुमको बड़ा बनाएंगे, लोग तुमको कमा के देंगे। इसीलिए अगर आपको पैसा कमाने की कला पढ़नी है तो आपको लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करने की कला डेवलप करनी पड़ेगी, बराबर है। मेरे क्लास में कोई लड़के आए हैं 50-60, तुम बैठे हो। एक लड़का मेरे क्लास में ऐसा है कि जो मेरे स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, मेरे क्लास में पढ़ा हो, बाद में उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया पढ़ाने की और उसने स्टूडेंट को ईमानदारी से पढ़ाना शुरू किया। मुझे लगा कि साला मेरा जो टेंशन है वो कम हो रहा है, ये मेरे क्लास का लड़का नए बच्चों को पढ़ा रहा है, उतना मेरा काम हल्का हुआ है। तो उसने क्या किया, मेरे काम में कुछ वैल्यू ऐड की, तो मैंने उसको 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये जो भी देना है वो दिया। तो उसने 3000 रुपये क्यों कमाए? क्योंकि उसने मेरे काम में कुछ वैल्यू ऐड की, इसलिए उसको उसका पैसा मिला। तो पैसा टैलेंट का नहीं मिलता है, पैसा एक्सपीरियंस का नहीं मिलता है, पैसा हार्डवर्क का नहीं मिलता है। तो तुम दूसरों के जीवन में कितनी वैल्यू को ऐड करते हो उसकी कमाई आप करते हो। पर आप दूसरों के जीवन में अलग अलग लोगों में अलग अलग जगह अपनी वैल्यू कैसे ऐड कर पाओगे? उसके लिए आपके पास क्या चाहिए बताओ? व्हाट शुड यू हैव? कोई बता सकता है? नॉलेज एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, करेक्ट। पहला मुद्दा है नॉलेज, KNOWLEDG, नॉलेज। तेरे पास नॉलेज है लेकिन तेरे पास नॉलेज को तेरे पास एक्सप्लेन करने की स्किल नहीं है। नॉलेज है लेकिन नॉलेज को पुट करने के लिए, लोगों के सामने रखने के लिए क्या होना? स्किल होना। कौन सी स्किल होना? प्रेजेंटेशन स्किल होना। तो बात वही आई कि आपको प्रेजेंटेशन पढ़ना पड़ेगा, यानी आपको प्रेजेंटेशन की स्किल अडॉप्ट करना पड़ेगा, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बराबर है। हाँ, दूसरा बता क्या होना चाहिए? दूसरों के जीवन में आपको वैल्यू ऐड करना, आपको क्या करना होगा? हाँ ठीक है, एक टीचर है, उसको थ्योरेटिकल PhD का नॉलेज है, लेकिन उसको जो भी नॉलेज है उसको वो पुट करने का स्किल नहीं है। वो लड़कों को तैयार नहीं कर पा रहा है उसके नॉलेज के बेस पर, वो लड़कों को प्रिपेयर नहीं कर पा रहा है। लड़कों में वो चाहिए जो लड़कों को दे नहीं पा रहा है, तो वो लड़कों के जीवन में वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है। तो परफेक्ट टीचर रहेगा क्या? हालांकि वो PhD है लेकिन उसकी गांव में नाम रहेगा क्या? एक दूसरा टीचर है, वो PhD नहीं है लेकिन वो दुनिया को दे पा रहा है, तो वो दुनिया उसको देंगी, वो आगे बढ़ेगा, बड़ा बनेगा। इसीलिए आफ्टर ऑल स्किल बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे पास अगर स्किल है तो तुम दूसरों के जीवन में वैल्यू को ऐड कर सकते हो, बराबर है। और जब तुम दूसरों के जीवन में बेहतर से बेहतर वैल्यू ऐड करते हो तो लोग तुमको पैसा देने के लिए पीछे नहीं देखते हैं। ये दुनिया में बहुत पैसा है, इमेंस अमाउंट ऑफ मनी आर अवेलेबल ऑन दिस अर्थ।
सिर्फ पैसा लोगों से प्राप्त करने के लिए, निकालने के लिए लोगों को कुछ देना पड़ता है, बराबर है। क्योंकि अगर आप चोरी करके पैसा निकालोगे तो चोर कहलाओगे, जेल में जाओगे। छीन के पैसा लोगे तो डकैत कहलाएंगे, जेल में जाओगे। लूटमार वाले रॉबर कहलाओगे, बराबर है ना। लेकिन आप में वो काबिलियत है वैल्यू ऐड करने की, तो आपके पास पैसा ऑटोमेटिकली आएगा। समझा आपको?